प्रकाश से हम अपने आप को तेजस्वी महसूस करते हैं, प्रखर ऊर्जावान महसूस करते हैं, वही भाव बनाकर रखेंगे। भावना करेंगे कि आपका इष्ट चाहे कोई भी हो, आप भगवान सूर्य में अपने इष्ट को देख सकते हैं, या वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता का ध्यान करें, सूर्य देवता का ध्यान करें। भाव बनाएं कि हम भी प्रखर ऊर्जावान बन रहे हैं और श्रेष्ठ बन रहे हैं। ऐसा भाव बनाते चलें। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पहले भावार्थ कहेंगे, तत्पश्चात गायत्री भाव मंत्र। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी शक्ति स्वरूपा बहनों को एक बार पुनः प्रणाम, पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। बहनों, आपने जब ये संदेश पढ़ा होगा कन्या कौशल शिविर, तो आपके मन में जरूर प्रश्न आया होगा, आ रहा होगा कि आखिर ये क्या शिविर है, क्या बताया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे हैं, दीदी की क्या बताएंगे, क्या है, और आप लोग के मन में भी उठ रहा होगा ये प्रश्न, है ना। एक ऊहापोह की स्थिति होगी कि क्या आखिर बताया जाएगा। तो बहनों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कन्या कौशल शिविर, कन्याओं के जीवन के समस्त कौशलों को उभारना इस शिविर का उद्देश्य है। हो सकता है आपको लगे कि क्या हमने अभी तक नहीं उभारा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है। निश्चित तौर पर बहनों, आप ऐसे घर परिवार में जहाँ जन्म लिए होंगे, जहाँ पर पर्याप्त आपके कन्या जीवन को विकसित सुविकसित करने का अवसर मिल रहा होगा, शिक्षा के माध्यम से आपने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, पर ये विशिष्ट शिविर की आवश्यकता क्यों, विशेष ये कन्या कौशल शिविर की आवश्यकता क्यों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। बहनों, जिस प्रकार हम शुरू में मैंने कहा था कि देश की कर्णधार, 21वीं सदी की निर्माता, निर्मात्री शब्द कहकर मैंने आपको संबोधित किया, ये मिथ्या नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य है। आप सभी बहनें, जितनी भी हमारी कन्याएं बहनें हैं, युवा बहनें हैं, ये आने वाले समय के आप कर्णधार हैं, आने वाले समय की आप निर्मात्री हैं। आप सृष्टि, आप एक चित्रकार कह सकते हैं, एक शिल्पकार कह सकते हैं आने वाले समय की, न केवल समय की बल्कि आने वाली मानवीय सभ्यता की, संस्कृति की आप निर्माता हैं, निर्मात्री हैं। तो जब आप निर्माता हैं, निर्मात्री हैं, तो कैसे बनेंगी, कैसे हम निर्माता और निर्मात्री कैसे बन सकते हैं, आखिर हम आने वाले समय में कैसे अपनी भूमिका को निभाएं, इन सभी बातों को इस शिविर के माध्यम से हम जानेंगे। बहनों, आप जब भी प्रकृति में कोई फूल खिलता है तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुवासित हो उठता है पूरा वो वातावरण, और चाहे वो कोई फल का फूल हो या फिर वो किसी वृक्ष का, झाड़ी का फूल हो, उसका खिलना अनिवार्य है प्रकृति के को गतिमान बनाए रखने के लिए। ठीक उसी प्रकार जब इस धरती पर एक कन्या रूपी सुंदर शिशु, छोटी सी कन्या का जब जन्म होता है, तो चारों तरफ एक उल्लास का वातावरण बनता है, बिल्कुल फूल की तरह। नाजुक सी कन्या जब घर में जन्म लेती है तो एक अलग ही उल्लास आता है घर पे। और जब भी कन्या का जन्म होता है तो न केवल एक कन्या का जन्म होता है, बल्कि एक बार फिर से संस्कृति जन्म लेती है, एक बार फिर से शक्ति जन्म लेती है, एक बार फिर से सुसंस्कारिता जन्म लेती है।
छोटी सी, जिस प्रकार एक वट वृक्ष छोटा सा रहता है और उस छोटे से बीज में एक विशाल काय वृक्ष समाया रहता है, ठीक उसी प्रकार जब भी इस कोई कन्या धरती पर जन्म लेती है, तो एक आने वाली पूरी पीढ़ी, आने वाली पूरी संस्कृति, आने वाली मानवीय सभ्यता उसके भीतर समाये रहती है। और जैसे जैसे कन्या आगे बढ़ती है, परिपक्व होते जाती है, और जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है उसी प्रकार कन्या भी आगे जीवन में बढ़ती जाती है और अंततः एक परिष्कृत परिपक्व नारी के रूप में वो हमको दिखाई देती है। बहनों, जिस प्रकार बीज के लिए, जैसे एक बीज है, थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहूंगी मैं, थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहूंगी। बोले गायत्री माता की जय। जिस प्रकार बीज को खाद पानी देना जरूरी है, पोषक तत्वों से परिपूर्ण करना जरूरी है, हर प्रकार की वो बीज अच्छे से पुष्पित हो, पल्लवित हो सके, वृक्ष बन सके, बढ़िया एक शानदार पौधा गति कर सके, उसके लिए हम उसके हर प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, खाद पानी, धूप, सब चीज की व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारी कन्या है, जो आने वाले समय की, जो आने वाले सभ्यता की, जो आने वाले संस्कृति की, आने वाली पूरी मानवीय सभ्यता की कर्णधार है, उसको भी आवश्यकता है, जतन की आवश्यकता है। जब भी कोई भी कन्या जन्म लेती है तो कन्या के जन्म के साथ ही बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। माता पिता सोचते हैं कि हाँ, एक आदर्श बेटी बने, फिर बहन बने, है ना, पुत्री बने, फिर आगे चलकर हम और अपेक्षा लगाते हैं कि बेटी जहाँ भी जाए एक आदर्श बहू बने, एक आदर्श माँ बने और पत्नी बने। बहुत सारी भूमिकाएं, जो भी भूमिकाओं को निभाएगी आगे चलकर, हम सब में आदर्श ढूंढते हैं और हमारी अपेक्षाएं जुड़ती हैं स्त्रियों से, नारियों से। लेकिन इतनी सारी अपेक्षा करके चलते हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा कैसे करें, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब हम अपेक्षाएं रखते हैं बहनों से, तो उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करें, अपने जीवन की समस्त भूमिकाओं को कैसे बढ़िया ढंग से निर्वहन करें, इसकी भी व्यवस्था करनी जरूरी है। हम वर्तमान में वैसे तो शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, हम अपने बच्चियों को शिक्षित भी कर रहे हैं। कन्या के जन्म को बीच में जब ऐसी परिस्थितियां थी, कन्या जन्म को बहुत ज्यादा माना जाता था कि अरे कहाँ कहाँ कन्या जन्म ले ली तो पाप है, तो ये है, तो फिर दुनिया भर की चीजें, कन्या भ्रूण हत्या हम लोग जानते हैं, सब चीजें हो रही थी अभी। लेकिन समय अब बदल रहा है, समय बदल रहा है, कन्याओं को बिल्कुल स्वीकार किया जा रहा है। आज कन्या होने पर खुशी जताई जाती है, लोगों के चिंतन में परिवर्तन भी आ रहा है। तो कई घरों में कन्याओं का बहुत सुंदर स्वागत भी होता है और उनके पूरी शिक्षा दीक्षा का ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन फिर भी हम अभी तक, आप महसूस करेंगे इस शिविर में कि आज सरकारी तंत्र की तरफ से भी बेटी बचाओ या शिक्षित करो बहनों को, ये सारे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कन्याओं को शिक्षित करना ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या का होना भी बहुत जरूरी है। हम जो बहनों से आशाएं लगा के रखते हैं, कन्याओं से आशाएं लगा के रखते हैं कि वो हर भूमिका को बेहतर तरीके से निभाए, चाहे वो बेटी की भूमिका हो, पत्नी की भूमिका हो, माँ की भूमिका हो, या आगे चलकर एक श्रेष्ठ परिपक्व आदर्शवान नारी बने, ये सारी अपेक्षाओं को पूरा वो कैसे करेगी, इस पर भी हमारा ध्यान जाना जरूरी है और उसके लिए भी व्यवस्था बनाना जरूरी है। आज हम स्कूलों में शिक्षा जरूर प्राप्त करते हैं, किंतु आप महसूस करते होंगे कि शिक्षा केवल हम पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, जीवन में बहुत आवश्यक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो जीवन विद्या भी होनी चाहिए। शिक्षा हमको भौतिक जगत की जानकारी कराती है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान कराती है, एक विद्या प्राप्त करने की एक प्रथम सीढ़ी है। किंतु शिक्षा आगे बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ और भी जो व्यक्ति को आवश्यक है जीवन विद्या की, वो प्रायः उसको हम देखते हैं कि स्कूलों में बहुधा कमी है, नहीं ऐसे विषय हैं, नहीं ऐसे सब्जेक्ट हैं। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक से एक निर्माण हो रहे हैं। अब रोज पेपर उठा के देखिएगा, रोज कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन आपको दिखता है।
मतलब हमारे जीवन को सुख सुविधा से युक्त बनाने के लिए कोई चीज की कमी नहीं है। अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपसे बैठे हैं, आप ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, ये भी विज्ञान का आविष्कार है। और ऐसे ही नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, अपने जीवन को सुख सुविधा से युक्त करने के लिए नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं। हर तरफ सोचा जा रहा है, अ, सब तरीके से पृथ्वी को भी चलो अब बढ़िया बनाने के लिए पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं, सब चीजों पर ध्यान जा रहा है, ये प्रदूषण कैसे दूर करें, सारी चीजों पर। लेकिन मानव निर्माण की तरफ शायद हमारा ध्यान कम जा रहा है। एक मनुष्य, वास्तविक में मनुष्य कैसे बने, मनुष्यता को कैसे प्राप्त करे। इंसान तो रोज पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत कैसे उनके भीतर आए, वो एक श्रेष्ठ महामानव कैसे बने, इस पर शायद हमारा ध्यान कम जा रहा है, जबकि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सारे निर्माण हमारे निरर्थक रह जाएंगे जब तक हम एक श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण नहीं करेंगे, हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे। और युवा बहनों, अगर हम इस क्रम में देखें, तो अगर इसके मूल में जाएं, तो कहीं ना कहीं नारी आती है। नारी जो भगवान ने बनाया है, इस सृष्टि की निर्मात्री के निर्माता तो ब्रह्मा भगवान है, किंतु नारी को उन्होंने इसी उद्देश्य से इस धरती पर, नर और नारी दोनों बनाए हैं, लेकिन नारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आप सब महसूस करती हैं। एक नारी से ही एक नए संसार का फिर से रचना होता है, और अनवरत ये पृथ्वी की धरती में जो मानव सभ्यता है, नारी के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। और नारी ही आगे संस्कार सभ्यता को आगे बढ़ाती है। ऐसी नारी को हर प्रकार से दक्ष होना बहुत आवश्यक है। और हम जब एक नारी की बात करते हैं, एक परिपक्व आदर्शवान श्रेष्ठ चरित्रवान नारी की बात करते हैं, या हम अपने समाज में बहुत सारी महान नारियों का इतिहास में पढ़ें, तो एक से एक हमको उदाहरण भी मिलते हैं। इन सभी नारियों के जीवन में देखा जाए तो उनके शुरुआत जो उनके बचपन से होती है ना, बचपन जन्म होने के बाद से जब वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो उनके जीवन में कई पड़ाव आते जाते हैं। कन्या जीवन, पहले छोटी सी शैशव अवस्था से छोटी सी बालिका, नन्ही सी बालिका, फिर 11-12 साल की होती है, फिर बढ़ते जाती है, फिर कन्या, फिर युवा, फिर बाद में विवाह आदि का क्रम उनके साथ चलता है, और फिर एक परिपक्व नारी के रूप में वो स्थापित होती है। लेकिन कन्या के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में वो बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरती है, बहुत सारे हर घर का अपना वातावरण रहता है, उस वातावरण में वो सामंजस्य बैठा के चलती है। कई प्रकार के जीवन के पड़ावों से उनको गुजरना पड़ता है। और हर घर में वहाँ की लोगों के अनुसार से, वहाँ जैसा उनको माता पिता हैं, उनके संस्कार के अनुसार से उनका, या उस घर की परिस्थिति के अनुसार से उनका निर्माण होता चला जाता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य था कि कन्या जीवन जन्म से लेकर अंतिम एक परिपक्व नारी तक की हम यदि उसके सफर की कल्पना करें, तो इसमें बहुत सारी पड़ावों से वो गुजरती है, और ऐसे पड़ावों में बहुत सारी बातों को उनको सीखना आवश्यक है, बहुत सारी बातों को भी जानना जरूरी है। आज हम हर चीज का प्रशिक्षण लेते हैं, छोटा सा सिलाई करना है, छोटा सा खाना भी बनाना है, कोई भी चीज का हम प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन हम अपने मानव जीवन को भी कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कैसे किन बातों को जाने, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। खासकर हम नारी हैं तब तो और हमारी भूमिका बहुत ज्यादा है, ये आप जानते हैं, है ना। और इसे इनकार भी नहीं कर सकते, हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी में चले जाएं, पद पे चले जाएं, लेकिन नारी की भूमिका एक अलग ही भूमिका है। नारी आ, की जो भूमिका है, न केवल अपने परिवार बल्कि समाज राष्ट्र में भी वो एक अमिट छाप छोड़ती है, और उसके निर्माण में भी एक अहम योगदान देती है। और सबसे बड़ी जो उसकी जिम्मेदारी है, परिवार संतान निर्माण की, इससे कोई भी नारी अछूती नहीं रह सकती, और उसको निर्वहन करना ही है आगे चल के। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं बहनों, जिनको हमको जानना जरूरी है। हमारी शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या वाली बातें भी हमको जानना जरूरी है, कि कैसे हम अपनी भूमिका को पहचाने। आज का जो वातावरण है, इससे आप अनभिज्ञ नहीं है। रोज हम टीवी अखबार में देखते हैं, एक तरफ हमारी इसी भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का पद प्रदान किया गया था, और आज हम जब देखते हैं इसी समाज में नारी के साथ होने वाली बहुत सारे अत्याचारों को जब देखते हैं, रोज देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं रह गई कहने के लिए, आप रोज टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, है ना। उसी नारी के साथ होने वाले अनाचार को भी आप देखते हैं। तो बहुत सारी स्थितियां दिखाई देती हैं, और इन सब के बीच फिर से एक बार हमारी युवा बहनों को अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना है, मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, अपने कन्या जीवन पर गौरव करना है, और अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाना है।
हम इसी भारतीय इतिहास को देखें तो वहाँ एक से एक आपको नाम दिखाई देंगे। मदालसा का नाम, सीता का नाम, गार्गी, मैत्रेयी, जो वैदिक युग की ऋषिकाएं हैं। और उसके बाद चाहे स्वतंत्रता संग्राम की समय देखें, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, दुर्गावती हो, बहुत सारे नाम हैं बहनों। नाम गिनाने बैठेंगे तो आधा घंटा तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा। आप भी पढ़ती होंगी या नहीं भी पढ़ते हैं तो जरूर जरूर आप पढ़िए। हम तथाकथित आज के हीरो हीरोइन के बारे में जरूर जानना चाहते हैं, कौन हीरोइन कैसी है, कौन हीरोइन कैसी है, लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उनके बारे में कभी पढ़ते नहीं। आप जरूर इतिहास खोलिए, जरूर पढ़िए। एक से एक आपको नारियां ऐसे मिलेंगी जिन्होंने इस भारत भूमि के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस संसार को एक से एक रत्न उन्होंने प्रदान किए। उनके साहस, उनके कौशल, उनके त्याग और उनका ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं थी इसी धरती पर, है ना। और आज परिदृश्य कुछ और ही नजर आता है। तो कहने का तात्पर्य था, ये सारी जो महान नारियों के बारे में हमको जानना भी चाहिए और इनके जीवन से हम प्रेरणा लें। इन नारियों का जीवन जैसे महान बना है, इनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के महत्व को पहचाना, अपने नारित्व के महत्व को पहचाना और उसे पहचान कर अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा में उन्होंने नियोजित किया। हम यो जब भी, जैसा कि मैं पूर्व में कह रही थी, जब बहनें जन्म लेती हैं, कन्या जन्म लेती है, तो बहुत सारे पड़ाव से उन्हें गुजरना पड़ता है। हमारे ये जो शिविर लगाया जा रहा है, ये इसीलिए है कि आप कन्या जीवन के हर उस पहलू को छुआ जाए जहां पर आपको लगता है कि काश मुझे मार्गदर्शन मिले। हमारे माता पिता भी बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में बहुत सारी चीजें छूटती चली जा रही हैं। हम एक तरफ शिक्षित तो होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं आधुनिकता का जो एक नकली जो ओढ़ हम रहे हैं चादर, या और भी बहुत सारी चीजें, अवांछनीयता भी बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमको जाननी आवश्यक है, क्योंकि युवा बहनों, नारी का जो जीवन है वो न केवल अपने लिए है, बल्कि उसका जीवन जन्म के साथ ही एक प्रकार से सेवा सहकारिता में बटा हुआ रहता है, स्वाभाविक नेचुरल तरीके से। तो उन सभी भूमिकाओं को कैसे अदा करे, श्रेष्ठ तरीके से निभाए, इसके लिए इस शिविर में बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी बहनों। इस शिविर को लगाने का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप सब युवा बहनें अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने आप को कन्या जीवन होने पर गौरव गौरव महसूस करें, है ना। आज हम हमारी भारतीय संस्कृति को जो कहा जाता है कि महान संस्कृति है विश्व की, या हमारे भारत देश को जगत गुरु कहा जाता है, अगर इसके मूल में जाएंगे तो आपको नारी ही मिलेगी। नारी ही नहीं, ऐसे ऐसे रत्न यहाँ पर जन्म दिए, ऐसे ऐसे शिक्षा और संस्कार दिए, यहाँ के चरित्रवान व्यक्तित्वों को उन्होंने गढ़ा, इसीलिए भारत को जगत गुरु कहा जाता है और उसके मूल में नारी शक्ति ही है। तो आप बहनें अपने जीवन को पहचाने, अपने व्यक्तित्व को पहचाने, इस शिविर का उद्देश्य है। दूसरा, जब आप बढ़ती हैं, आगे आगे बढ़ती हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है। कई प्रकार के हो सकता है आपके जीवन में तनाव आते होंगे जिसे आप किसी से कह नहीं पाते हैं, है ना। कई बार होता है ऐसा। तो आपके जीवन में आने वाले तनाव से आप कैसे जूझ सकें, इसके बारे में इस शिविर में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कई बार हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, व्यक्तित्व का कैसे हम गढ़न करें, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर एक नारी को अपने व्यक्तित्व को गढ़ना, क्योंकि एक नारी का चरित्र पूरे समाज को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आने वाली पीढ़ियां उनको कॉपी करती हैं, उनके समान बनती हैं, है ना। तो हम अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करें, ये शिविर में आपको जानने मिलेगा। इसके अलावा आप देवी स्वरूपा हैं, आपको आगे बताएंगे कि कन्या का जीवन पवित्रता का जीवन है, देवी है, आपको देवी कहा जाता है, देवी कहकर संबोधित किया जाता है। कैसे हम उस देवी रूप को पहचाने, इस शिविर में आपको जानने मिलेगा। इसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, युवा होती बहनों को बहुत जरूरी है कि अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का वो विशेष ध्यान रखे। इसके अलावा उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी है, उसको भी कैसे वो बेहतर बनाए, इसके विषय में आपको आगे बताया जाएगा। इसके अलावा हम सशक्त कैसे बने वर्तमान परिस्थितियों में, आप रोज देखते हैं परिस्थितियां कैसी हैं, अपने आप को कैसे सशक्त बनाएं।
सशक्त बनाने के बहुत महत्वपूर्ण 4 आधार हैं। अभी इसी कक्षा में इसकी चर्चा होगी। हम सशक्त कैसे बनाएँ, इसके बारे में आपको इस शिविर में जानने मिलेगा। इसके बाद विवाह होने तक की बहुत सारी परिस्थितियों से आप गुज़रते हैं, उसके विषय में कुछ ऊहापोह रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, तनाव रहता है, उसके विषय में आपको बताया जाएगा, है ना? और इसके अलावा भी बहुत सारे परिवार निर्माण, चूँकि आगे जब आप जाएँगे, तो आपको इस प्रथम उत्तरदायित्व को निभाना ही है, परिवार निर्माण का। तो हम कैसे एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करेंगी, कैसे जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, परिवार अर्थात धरती का स्वर्ग, उसे हम कैसे निर्माण करेंगी? क्योंकि ये हर नारी के जीवन में आना ही है इस पड़ाव में हमको, और उसकी जानकारी हमको अभी से हो। कई बार होता है ना कि कई सारी जानकारियाँ हमको पता नहीं रहती, अचानक से हम विवाह होता है और जैसी अपेक्षा रखी जाती है हमसे, हम उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कन्या जीवन में ही, अभी युवा जीवन में ही यदि बहुत सारी बातों को हम जान लें, इनका एक प्रकार से जीवन विद्या को जान लें, इससे संबंधित विद्याओं को जान लें, कलाओं को जान लें कि कैसे परिवार का निर्माण किया जाता है, कैसे संतान निर्माण किया जाता है, कैसे एक आदर्श बेटी बने, कैसे एक आदर्श बहू बने। इन सारी बातों को यदि हम अभी से जान लें, तो हमारे आने वाला जीवन बहुत सुखद हो सकता है, शानदार हो सकता है, और हम न केवल अपने व्यक्तित्व का शानदार गठन कर सकते हैं, बल्कि आने वाले जिस परिवार में हम जाएँगे उनका और समाज राष्ट्र का भी निर्माण करने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इन बातों पर बताया जाएगा आपको। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं बहनों, जैसे-जैसे कक्षा होती जाएगी आपको अलग-अलग विषयों पर रोज़ आपका व्याख्यान होगा। अ उस उन सारी बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, हमारी युवा बहनें। आप अपनी प्रतिभा का कैसे परिष्कार करें, अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे दिशा दें, ये सारी बातें, ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें आपको अवगत कराया जाएगा। और ये शिविर लगाने का उद्देश्य ही यही है बहनों, कि हम कन्याएँ अपने जीवन के महत्व को समझें और इसे बेहतर तरीके से हम ग्रहण कर सकें, क्योंकि नारी इस सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। भगवान ने जितने भी जीव जंतु बनाए और उन सब में सर्वोत्तम कृति माना जाता है मनुष्य को, और मनुष्य में भी स्त्री और पुरुष जो नर और नारी जो हैं, उसमें नारी को ही नारी को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि नारी के को भगवान ने अपनी समस्त गुण, अपनी समस्त दैवी संपदा से युक्त किया है, और वो अलग-अलग रूपों में हमको दिखाई भी देता है। भगवान के अंदर जो भी गुण हैं, दया, उदारता, क्षमता, सहनशीलता, करुणा, ये सारे भाव नारी के अलग-अलग रूप में दिखाई देते हैं। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, हर तरीके से हमको दिखाई देते हैं, और वो अलग भगवान के दिए हुए इस संपदा को अलग-अलग तरीकों से वो निर्वहन भी करती हैं। तो हमारी जो आने वाले समय की आप जो श्रेष्ठ नारियाँ हैं, आपके ही नक्शे कदम पर आने वाली पीढ़ियाँ चलेंगी, तो हम बहनें अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएँ, इन सारी बातों को आपको इस शिविर में अवगत कराया जाएगा। आइए बहनों, मैं कुछ बातें करना चाहूँगी कि नारी जीवन प्रकृति जो कन्या जीवन है, ये नारी जीवन का स्वर्णिम काल है। जैसा कि मैं अभी बहुत सारे उदाहरण दे रही थी, बहुत सारी महान नारियों का, वर्तमान में भी बहुत सारी हमको नारियाँ दिखाई देती हैं, जो समाज में अपनी एक अमिट छाप छोड़ रही हैं। चाहे वो अ, आपकी सुनीता हो, जो उज्ज्वला संस्था चलाती हैं, चाहे आपकी वो अ, जो सिंधु ताई हैं, उनकी कहानियाँ आप जानते हो, चाहे वो सरोजनी दीदी हों, बहुत सारे नाम हैं बहनों, अलग-अलग क्षेत्र में सब नाम कमा रही हैं। चाहे वो हिमा दास हो, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वर्तमान में भी देखने मिलती हैं। इन सब नारियाँ अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं, और जो पुरानी वैदिक युग की नारियाँ हैं, पुरातन की नारियाँ हैं, इन सब ने अपने कन्या जीवन में ही अपनी विशेषता को पहचाना है। तभी वो अपने जीवन को इतना बेहतरीन बना पाई, सार्थक बना पाई। और नारी अ, कन्या जीवन में ही बहुत सारे उसके साथ जो ज़िम्मेदारियाँ जुड़ी होती हैं, एक आदर्श अपेक्षा जो माता-पिता करते हैं कि एक आदर्श बेटी बने, उन भूमिकाओं को निभाती हैं वो, और फिर आगे चल के पत्नी, माता के रूप में, बहन के रूप में वो समस्त भूमिकाओं को निभाती है ना? और देखा जाएगा तो नारी जो एक परिपक्व रूप में हमको आगे चलकर दिखाई देती है, उसका बेस कन्या जीवन ही है। कन्या जीवन में यदि वो सारी चीज़ों को जान ले, कन्या जीवन में ही अपने आप को खेलने-कूदने की उम्र है, ऐसा ना समझें अपने जीवन को। खेलना-खाना तो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन
जैसे जैसे आप आगे बढ़ती हैं बहनों, आप स्वयं महसूस करती होंगी कि घर में माता पिता की आपसे एक अलग ही अपेक्षा रहती है। उनको चिंता रहती है कि मेरी बेटी कुछ गलत मत करे, मेरी बेटी एक अच्छे दिशा में जाए। उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरी बेटी एक आदर्श बेटी बने, संस्कारवान बने। फिर जैसा कि अभी हमारी दीदी भी कह रही थी कि कन्याओं से एक महत्वपूर्ण अपेक्षा रहती है, उनको कहा जाता है कि दोनों कुलों की तारनी है ना, आपका मायका और ससुराल दोनों, तो ये अपेक्षा आपसे लगी रहती है और स्वाभाविक भी है। तो ये जो अपेक्षाएं लगी रहती है, इसको हम कैसे पूरा करें, कैसे हम इसको श्रेष्ठ तरीके से निभाएं, ये कन्या जीवन में ही संभव है। यदि इन सारी बातों को हम जान लें कि अपने जीवन को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, तो हम सभी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और सभी की जो अपेक्षाएं रहती हैं हमसे, उसको भी हम अदा कर सकें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं युवा बहनों, बहुत सारी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। शैशव कन्या अवस्था से जब हम युवा वर्ग युवा की तरफ जब गतिशील होते हैं, युवा अवस्था की तरफ, तब हमारे साथ और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, कई प्रकार के प्रलोभन होते हैं। कहने का तात्पर्य है, ये जो उम्र है एक ऐसी उम्र है जहाँ पर हम बन भी सकते हैं, और यदि नकारात्मकता का वातावरण है या हमने नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो हम अपने इस उम्र को का मतलब खराब भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम चाहें तो अपने इस उम्र में अपने आप को पहचान कर अपने जीवन को श्रेष्ठ भी बना सकते हैं, और चाहे तो हम इस उम्र में भटक भी सकते हैं, हमारा पूरा जीवन अंधकार में भी हो सकता है। ये बहुत नाजुक समय होता है हमारे जीवन के लिए। नाजुक समय होने के साथ साथ एक परिपक्वता दिखाने का भी समय रहता है कि इस उम्र में हम हर चीज को अच्छे से सीख जाएं, ताकि आगे चल के हमको परेशानी ना हो। नारी के जीवन से आप अनभिज्ञ नहीं है, चाहे वो मायके में रहे, चाहे ससुराल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, बहुत सारे संघर्षों से उनको गुजरना पड़ता है। हर कई प्रकार की परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है। आप जितनी भी नारियों का संघर्ष में गाथाएं पढ़ते हैं, या वर्तमान में भी जब नारियों का जीवन को आप दृष्टि डालते होंगे, हर नारी की एक अपनी कहानी आपको दिखाई देती है। कोई किसी चीज से परेशान, कहीं कोई पीड़ित है, और ऐसा नहीं कि गरीब तबकों में ही हो रहा है या निचले तबकों में होता है। हर, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो बड़े घरानों की महिलाएं हो, चाहे कहीं की भी हो, हर नारी के साथ कुछ न कुछ उनका संघर्ष जुड़ा रहता है, तकलीफें जुड़ी रहती हैं। और ये हमको अवसर मिलता है कन्या जीवन में कि हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें, श्रेष्ठ बना लें, परिपक्व बना लें, एक एक चीज को हम समझ लें, एक एक ताने बाने को हम समझ लें, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। बहुत अच्छे से हम हंसते खेलते भी यदि थोड़ा सा अपने जीवन को बढ़िया बनाने में ध्यान दें, तो बहुत कुछ हम अभी अचीव कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और आने वाले अपने जीवन की समस्त भूमिकाओं को बहुत बेहतर तरीके से हम निभा सकते हैं। युवा बहनों, जब कन्या जन्म लेती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मी आई है करके संबोधित करते हैं, है ना। लक्ष्मी आई कहने का मतलब धन से ही नहीं तात्पर्य रहता है, सुख संपदा वैभव, ये इससे तात्पर्य रहता है। मतलब उस घर में संपन्नता, उस घर में वैभव शांति, इससे तात्पर्य रहता है, और निश्चित तौर पर उसी प्रकार का अनुभव भी होता है। तो जब बच्ची जन्म लेती है तो हम कहते हैं कि कन्या आई है ना, लक्ष्मी आई है, तो वो अपने साथ सुख संपदा सारी चीजें लेकर आती है, समस्त देवी गुणों को लेकर आती है। इस देवी गुण को और बढ़िया बनाना और श्रेष्ठ बनाना, ये इस शिविर का उद्देश्य है। यह बहनों, हमारे शास्त्रों में कन्या जीवन को बहुत महिमा गाई गई है। जिस जीवन में आप हैं अभी, इसकी बहुत महिमा गाई गई है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधु जन, योगी जन तपस्या करते हैं, कन्याओं को वो सहज प्राप्त रहता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर पवित्रता विद्यमान है, आपके भीतर निर्मलता विद्यमान है। इसलिए आप उस अवस्था को, जिसको साधु जप तप करके प्राप्त करते हैं, आपको सहज प्राप्त है। निर्मलता आपके भीतर रहती है, तो आपको सहज वो अवस्था प्राप्त करती रहती है। आप थोड़ा सा भी यदि, इसलिए आपकी पूजा भी की जाती है, आप देखते होंगे कन्याओं की पूजा करते हैं नौ दुर्गा के रूप में, है ना। कई सारे समाज में तो कन्याओं के पैर भी नहीं छूने देते हैं, उनको देवी माना जाता है। देखे होंगे कई समाजों में ये चलता है, कन्याओं का पैर नहीं छुआते हैं, बल्कि उनका पैर छूते हैं, उनको देवी के रूप में माना जाता है। तो उसके पीछे तात्पर्य यही है कि आपको देवी के रूप में समझा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे शास्त्रों में कन्या जीवन की बहुत महत्ता गाई गई है। यहाँ तक कहा गया है कि 10 सुता समा कन्या यस्य शीलवती सुता,
अर्थात 10 पुत्रों के समान एक शीलवती कन्या है। अगर आप शीलवती हैं, हमारे घर की बेटी यदि शीलवती है, शालीनता है, दिव्य गुणों से युक्त है, श्रेष्ठ है, संस्कारी है, तो 10 पुत्रों के समान कहा गया है ना? ऐसी बहुत सारी बातें शास्त्रों में गाई गई हैं। भगवान शिव यहाँ तक कहते हैं, मैं थोड़ा-सा पढ़ के सुनाना चाहूँगी आपको। कुमारी पूजन के फल को तो कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं माता भगवती से कहते हैं, पार्वती माता से कहते हैं कि कन्या पूजन का जो फल है उसे मैं अपने सहस्त्र मुख से नहीं कह सकता। अर्थात अगर मेरे सहस्त्र मुख भी रहते, 1000 मुख भी रहते, तो भी मैं कन्या का गुणगान नहीं कर सकता, कन्या जीवन का गुणगान नहीं कर सकता। इतनी महत्ता कन्या जीवन की गाई गई है। तो आपका जीवन बहुत ही शानदार है, बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत सारी सिद्धियां, आप थोड़ा सा भी यदि अपने आप को आध्यात्मिक बना लेती हैं तो आपको बहुत सारी सिद्धियां सहज प्राप्त हो सकती हैं। आपके अंदर बहुत सारे दैवी गुण सहज ही उभर के आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें कन्या जीवन के लिए कही गई हैं। पूरे शास्त्रों में आपकी महिमा गाई गई है इस जीवन की। बस आवश्यकता, और आपने एक और चीज़ देखा होगा कि कन्या जो लड़की जब जन्म लेती है तो पवित्रता का संचार करती है। माता जो भाई-बहन का रिश्ता आप देखते होंगे, पवित्रता की पराकाष्ठा है ना? कोई गंदगी वहाँ पर महसूस नहीं होती। ये जब महिला जन्म लेती है, लड़कियों के कारण ये संभव हो पाता है, कन्याओं के कारण संभव हो पाता है। पिता और पुत्री का रिश्ता हम देखते हैं, पवित्रता की पराकाष्ठा है। मतलब आप पवित्रता का संचार किस तरीके से सहज करती हैं आप, है ना? बहुत सारे रिश्तों में आप अपने भूमिकाओं को जब निभाती हैं, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, इन सब का संचार संचरित होता चला जाता है और इस संसार में जो आवश्यकता है जिसकी, हमेशा कठोरता कठोरता से ही इस संसार को नहीं जीता जा सकता। संवेदना की जो आवश्यकता होती है वो आप नारियों के माध्यम से ही, युवा कन्याओं के माध्यम से ही संचरित होता जाता है। तो अपने कन्या जीवन पर हमको गौरव होना चाहिए। जिस कन्या जीवन की महत्ता हमारे शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए हमें गौरव होना चाहिए और एक आत्म समीक्षा भी होनी चाहिए कि हम अपने इस कन्या जीवन को कितना पहचान पा रहे हैं। हम जब युवा होते जा रहे हैं तो अपने आप को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? क्या कभी हम इस बात को सोचते हैं कि मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आगे चलकर मुझे बहुत सारी भूमिकाओं को निभाना है। एक परिवार का निर्माण करना है, आगे चलकर संतान का निर्माण करना है, या अभी मैं जहाँ पर हूँ एक आदर्श बेटी कैसे बन सकती हूँ, कल को एक आदर्श बहू कैसे बन सकती हूँ। इन पर कभी हम गंभीरता से सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? सोचना चाहिए लेकिन। क्योंकि आपके ऊपर आने वाली पूरी सभ्यता डिपेंड करती है। आपके ऊपर एक आने वाली पूरी संस्कृति डिपेंड करती है बहनों। आज हम युवा बहनों की स्थिति अगर देखें तो 3 प्रकार की हमको स्थितियाँ दिखाई देती हैं। एक बहनों का वो वर्ग दिखाई देता है, कन्याओं का, जिनको तो अवसर ही नहीं मिल पाता कि वो बेचारी अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा में ले जाए, ना तो ज्ञान मिल पाता है उनको। ऐसे तबके में उनका जन्म होता है जहाँ पर वो बस जन्म लेती है और थोड़े वो फिर माँ बन जाती हैं। माँ बनने का मतलब छोटे-छोटे भाई-बहनों को पालने-पोसने में लग जाती हैं। 15, 18 19 साल की होती है, शादी हो जाती है, फिर 2 साल के बाद माँ बन जाती हैं और फिर बस थोड़े दिन के बाद वो दादी-पोती बन जाती हैं। उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है। वो समझ ही नहीं पाती कि मेरा भी कोई जीवन है, मेरा कोई अस्तित्व है। कुछ हमारी युवा बहनों का स्थिति देखने मिलती है, जहाँ पर उनको अ, अपनी शिक्षा-दीक्षा का पर्याप्त अवसर मिला और उन्होंने अपनी प्रतिभा को निश्चित तौर पर अपने निर्माण में लगाया, समाज के निर्माण में भी लगाया और लगा भी रही हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हमको देखने भी मिल रहे हैं। हमारी युवा बहनें, हमारी जो नारियाँ आगे आ रही हैं आज समाज के निर्माण में, बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण मैंने दिए थे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, एक से एक। अभी आप देखे होंगे कि नारियाँ जो सारी काम कर रही हैं, प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं और हर क्षेत्र में अपने विद्वता का, ज्ञान का लोहा मनवा रही है ना? आप केबीसीपी देखते होंगे, अभी तक 4 बहनों ने 1 करोड़ जीता है। ज्ञान के क्षेत्र में भी कितनी आगे बढ़ गई हैं। तो हर क्षेत्र में बहनें आगे बढ़ रही हैं, उनको अवसर मिल रहा है, वो अपने आप को पहचान रही हैं, कहने का तात्पर्य अपने आप को पहचान रही हैं और वैसे नियोजित भी कर रही हैं। अंतिम जो एक वर्ग दिखाई देता है युवा बहनों का, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अच्छा उनको अवसर भी मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो दिग्भ्रमित हो रही हैं। कहीं न कहीं वो आधुनिकता के उस अंधी दौड़ में दौड़ रही हैं, जहाँ वो मूल अपनी गरिमा को, गौरव को पहचान नहीं पा रही हैं, बल्कि हमारी गौरव गरिमा को हम बिल्कुल अ, पहचान नहीं पा रहे हैं और उनको जैसा हमको होना चाहिए अपने भारतीय संस्कृति के अनुकूल,
उन जो संस्कार है, संस्कृति को हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा भी एक वर्ग दिखाई देता है। सभी बहनों के बीच, सभी कन्याओं के बीच श्रेष्ठ बातों को पहुँचना ज़रूरी है, श्रेष्ठ विचारों को पहुँचना ज़रूरी है, ताकि हमारी ये जो कन्याएँ हैं, आप जो युवा बहनें हैं, निश्चित तौर पर बहनों आप विश्वास करिए कि आप ही के ऊपर आने वाली पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति डिपेंड करती है। और इसलिए हमको अपने थोड़ा-सा गंभीर भी होना चाहिए, अपने जीवन को हम पहचानें, अपनी शक्ति को हम पहचानें, ताकि हम अपने आप को सही दिशा में नियोजित कर सकें, है ना? थोड़ी-सी समीक्षा ज़रूर करनी चाहिए। इसी क्रम में बात अब आगे आती है बहनों, कि हम युवा बहनें अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएँ। हमको आने वाले समय में बहुत सारे पड़ाव से गुज़रना है। अभी आपका विवाह नहीं भी हुआ है, तो भी बहुत सारी परिस्थितियों से आपको गुज़रना है। हर घर की परिस्थिति अलग-अलग है। अपने घर की परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए अपने आप को सिद्ध करना है, अपने आप को एक बढ़िया जगह में आपको लाना है ना? और उसके बाद और भी भूमिकाओं को आपको निभाना है। तो कैसे मैं अपनी भूमिका को श्रेष्ठ तरीके से निभा सकती हूँ? कैसे अपने कन्या जीवन को और श्रेष्ठ बना सकती हूँ? कुछ छोटे-छोटे सूत्र हैं, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगी, और अगर आपको उपयुक्त लगे तो आप ज़रूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएँगे इसे। अ, वैसे नारी सशक्तिकरण का कहें या चाहे कन्या सशक्तिकरण के लिए बात कहें, नारी सशक्तिकरण हो चाहे कन्या सशक्तिकरण हो, सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण 4 आधार हैं। शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन। इसके साथ-साथ सुरक्षा, ये भी जुड़ा हुआ है। नेतृत्व क्षमता, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सशक्त बनाती हैं, और हर युवा बहनों को इन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं थोड़ा-सा विस्तार करते चलूँगी। हर युवा बहनें शिक्षित ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर हों। इतनी शिक्षा तो आप ज़रूर प्राप्त करें कि आप अपने जीवन को एक बेहतर वे में ले जाएँ, बेहतर दिशा में ले जाएँ। शिक्षा हमारे ज्ञान के द्वार को खोलती है ना? शिक्षा हम केवल डिग्री पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंटेशन हम कर सकें, अपने सभी क्षमता को हम उभार सकें, उसके लिए हम शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा सभी बहनें प्राप्त कर ही रही होंगी, और आप सब महसूस करती हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है जीवन में। लेकिन थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगी, केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के साथ-साथ संस्कार, अर्थात जीवन विद्या को हम अपने जीवन में ज़रूर उतारें, ज़रूर उतारें। क्योंकि हम कई बार देखते हैं, शिक्षा हमने बहुत प्राप्त की है, लेकिन यदि हमारे भीतर संस्कार नहीं है, जीवन जीने की कला हमको नहीं मालूम, परिवार में कैसे तालमेल बिठाते हैं ये कला हमको नहीं मालूम, एक आदर्श बेटी बनने की कला नहीं मालूम, संस्कार ही नहीं है, तो फिर हमारी शिक्षा धरी की धरी है ना? कई बार हम देखते हैं कि बहुत पढ़ी-लिखी बहनें जाती हैं ससुराल, बहुत खुश होते हैं कि हाँ, हमारी बहू ये डिग्री है, वो डिग्री है, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन पता चलता है कि ना तो माता-पिता को पढ़ाना जानती हैं, ना तो कोई संस्कार है, ना तो ये कुछ भी नहीं आता, तो फिर उनकी शिक्षा का कोई मोल रह जाता है क्या? नहीं। शिक्षित होना अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, और हर होना ही होना ही चाहिए। जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, तब तक वो नेतृत्व क्षमता का विकास नहीं कर सकती, वो परिपक्व नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं जान पाएँगी, है ना? शोषण होता है, तो शिक्षित तो ज़रूर हों, लेकिन साथ ही साथ जीवन विद्या, संस्कार को भी हम अपने जीवन में ज़रूर उतारें। अभी से अभी से हम अपने जीवन को संस्कार में बनाएँ। जितनी भी बातें जो हमको उतारनी चाहिए संस्कार के रूप में, माता-पिता का प्रणाम का क्रम हो, या अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का क्रम हो, श्रेष्ठ विचारों को अपने भीतर लाने की बातें हों, अपने आदत व्यवहार में सुधार लाने की बातें हों, वो सारी बातें जो हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बनाती हैं, उन सारी बातों को ज़रूर अपने जीवन में उतारें। शिक्षा विद्या को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि शिक्षा, जिस प्रकार हमको शिक्षा पैसा कमाना सिखा सकता है, लेकिन विद्या हमको पैसे का उपयोग सिखाता है। शिक्षा से व्यक्ति अ, मनुष्य बन सकता है, लेकिन मनुष्यता जीवन विद्या से आती है, संस्कारों से आता है। तो हम अपने आप को संस्कारवान भी बनाएँ, उस पर भी ध्यान दें, वो हमारा महत्वपूर्ण पहलू है। हम देखते हैं कई जगह, इसी हमारे भारतीय समाज में देखें, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ आपको दिखाई देंगी, जो पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने भीतर संस्कारों और जीवन विद्या को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि वो बड़े-बड़े आज संस्थानों का संचालन करती हैं, या बड़े-बड़े बड़े-बड़े मतलब काम भी वो कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कारवान होना भी बहुत ज़रूरी है, और आप बहुत अच्छे से आगे अपने परिस्थितियों से आप
उसका निर्वहन कर सकती हैं और अपनी सभी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से आप निभा सकती हैं। तो शिक्षा और जीवन विद्या दोनों को हम अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य, जो हमारी युवा होते बहनें हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अभी इसके ऊपर मैं विस्तार से नहीं कहूँगी, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में आपको बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, नेग्लेक्ट ना करें। आप जब जो युवा होती बहनें हैं, इनमें बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। युवा अवस्था में बढ़ती उम्र में बहुत सारी शारीरिक खान पान का ध्यान हमको रखना चाहिए अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। हम ये ना देखें कि हमको करीना जैसे तो कैटरीना जैसे बॉडी शेप बनाना है तो उनका हम फॉलो करें, ये नहीं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे जिम्मेदारियों से आपको गुजरना है। तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे हम सभी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर सकेंगे। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी नारी के लिए, कन्या के लिए, युवा बहनों के लिए सशक्त बनने का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान दें। बढ़ती उम्र में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता रहती है, खान पान पर विशेष ध्यान दें, और आगे चलकर आने वाली कक्षाओं में इसका विस्तार से आपको और बताया जाएगा। फिर बात आती है स्वावलंबन की, है ना। नारी जरूर स्वावलंबी बने। आप युवा बहनें भी, आप पढ़ाई जो कर रही हैं, मैं विशेष निवेदन करूंगी कि शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि आज हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं पहले की जो शिक्षा थी, पहले की शिक्षा तो पहले व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती थी, पूरे जीवन का ज्ञान कराती थी, उसके बाद फिर वो आपका अक्षर ज्ञान शुरू होता था। लेकिन आज उल्टा है, हम अक्षर ज्ञान जरूर सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन को बेहतर बना पाए उन ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। बड़े बड़े कॉलेज से आज निकलते हैं, केवल पढ़ा लिखा डॉक्टर निकलता है, शिक्षक निकलता है, लेकिन व्यक्तित्ववान व्यक्ति नहीं निकल पाते, चरित्रवान व्यक्ति नहीं निकल पाते। आज शिक्षण संस्थानों का यही हाल है, और आप सब महसूस भी करती होंगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं बहनों, पढ़ाई के साथ साथ आप अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि स्वावलंबन नारी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आधार है सशक्त बनाने का। जब कोई महिला स्वावलंबी रहती है, अपने पैरों हेलो।
बोले भारत माता की जय। क्षमा चाहेंगे, लाइट गोल हो गया इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। बोले भारत माता की जय। आइए बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे, किसी भी नारी के लिए, युवा बहनों के लिए सशक्त बनने का ये महत्वपूर्ण आधार है कि वो शिक्षित हो, संस्कारी बने, स्वावलंबी बने, है ना, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। इसके साथ साथ नेतृत्व क्षमता का विकास भी नारी को सशक्त बनाती है। हम युवा बहनों से सॉरी, इसके पहले मैं स्वावलंबन की बात कर रही थी। मैं कहना ये चाह रही थी कि हमारी युवा बहनें शिक्षित बने, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा सीखें जो आपको भविष्य में काम आए, आपके आर्थिकोपार्जन के लिए जरूरी हो। वर्तमान में भी हमारी बहुत सारी युवा बहनें पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा सीखती हैं, करती हैं, जिससे वो अपने आप आर्थिक स्थिति को वो मजबूत बनाती हैं। तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के रखिए, सीखिए। और अब ट्यूशन क्लासेस हो सकती हैं, सिलाई कढ़ाई हो सकता है ना। आजकल तो बहुत सारी एक से एक चीजें आ गई हैं। जैसे जैसे हम विज्ञान में उन्नति कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें और हो रही हैं। नई नई टेक्निक के माध्यम से हम अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज सीख कर आप अपना आर्थिकोपार्जन मजबूत मजबूत कर सकती हैं। तो जरूर मैं आप सब युवा बहनों से निवेदन करूंगी कि आप अपने आप को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबन की व्यवस्था जरूर बनाकर चलें। कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाई के साथ साथ सीखें आप, क्योंकि नारियों का जीवन बहुत संकट भरा होता है। कई बार भगवान ना करे कि भविष्य में हमारे साथ कुछ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इधर उधर भटकने के बजाय यदि हमने अपने जीवन के लिए कुछ सीख के रखा है, तो हम अपने आप को सशक्त बना सकती हैं हर परिस्थिति में, है ना। तो आप सशक्त बनने के लिए जरूर कुछ ना कुछ सीखें। शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन को भी जरूर अपनाएं। स्वावलंबन कहने का मतलब नौकरी के पीछे ही भगना है, नौकरी ही करना है तभी आप स्वावलंबन बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप जहां हैं वहीं से आप स्वावलंबी बन सकती हैं। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान के माध्यम से ट्यूशन आदि कर सकती हैं। प्रतिभा है, बहनों के अंदर तो प्रतिभा की भरमार रहती है ना, कला की भरमार रहती है। तो आप कलात्मक अपनी प्रतिभा को उभारिए, उससे आप आर्थिकोपार्जन कर सकती हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं बहनों, जिससे आप अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बना सकती हैं और जहां है वहीं से अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती हैं। तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखिए। फिर मैं कह रही थी कि नेतृत्व क्षमता का विकास जरूर करें। आप चाहे पढ़ाई लिखाई कर रही हो, स्कूल में हो, चाहे आप आगे और जब भूमिकाओं में जाएंगे या घर में हो, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता को पैदा करिए, है ना। स्कूलों में अपने आप में बहुत सारी पार्टिसिपेट जो होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। कोई भी प्रतियोगिता हो, आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होगा, एक अलग ही नेतृत्व करने की क्षमता आएगी, लोगों को फेस करने की क्षमता आएगी और आपके अंदर का आत्मबल बढ़ता है। कल व्यक्तित्व निर्माण की जब कक्षा होगी तो इसको और विस्तार किया जाएगा। संक्षिप्त में इतना कहना चाहूंगी कि आपके भीतर जब हम कोई चीज में पार्टिसिपेट करते हैं या नेतृत्व करने की जब बात आती है, तो हमारे अंदर एक अलग ही क्षमता का विकास होता है। आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, सुदृढ़ महसूस करेंगे। इसलिए अपने अंदर की नेतृत्व क्षमता को जरूर विकसित करें, है ना। घर परिवार में भी कहीं पर कुछ करना हो तो उसमें पार्टिसिपेट करिए और मैं ये काम कर सकती हूँ, अपने अंदर इतना आत्मविश्वास जगाइए और प्रेजेंटेशन करिए, नेतृत्व करिए। स्कूल के फंक्शंस में भाग लीजिए, कोई भी प्रतियोगिता होती है उसमें आप भाग लीजिए, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही शक्ति आप महसूस करेंगे। सुरक्षात्मक दृष्टि से भी अपने आप को सशक्त बनाइए। आज के वातावरण छुपा नहीं है आप लोग से, कैसा वातावरण है। और आज के समय में कन्या को हर दृष्टिकोण से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत 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 जरूरी है ना। आप अपनी सुरक्षा हेतु जो भी सीख सकती हैं जरूर सीख के रखिए और अपने आप को मजबूत बना के रखिए, शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाइए। पहले होता था एक शायद सीमा तय थी कि हाँ पुरुष ये काम कर सकता है, बहनें तो ये काम कर ही नहीं सकती, ये खेल में भाग ले ही नहीं सकती, है ना। अब आप देखिए, अब चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, आज बहनें नहीं कर रही क्या, सारा काम बहनें कर रही हैं। ट्रेन चला रही है, प्लेन उड़ा रही हैं, कुश्ती खेल रही हैं, पहलवानी कर रही हैं, है ना। ऐसा कौन सा काम है जिसमें बहनें शारीरिक क्षमता का भी अपना परिचय ना दे रही हो। तो शारीरिक क्षमता में भी बहनें कभी किसी से कम नहीं रही हैं। तो आप भी अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं और अपने आप को सशक्त बनाएं। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं बहनों जो हम कन्या जीवन में यदि अपना लें तो और अपने आप को बेहतर हम बना सकती हैं।
मैं बहुत शीघ्रता से कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो अपने जीवन के लक्ष्य का जरूर निर्धारण करें। आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो आप आत्मसमीक्षा करिए कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि नहीं बनाया है ना? ये लक्ष्य बनाया है तो कैसा लक्ष्य है वो? ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपके जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान कर सके। क्या बनना है अभी से आप तय करिए, है ना? अ, अब क्या बनना है का मतलब मैं बार-बार कहना चाहूंगी कि हमेशा डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर ठीक है अपनी जगह, वो भी आप लक्ष्य बनाइए, लेकिन अपने आप को कैसा बनाना है इस पर भी ध्यान हमारा जाना चाहिए। मुझे एक बेहतर एक बेटी बनना है, ये भी ध्यान में रहे। एक कुशल गृहिणी बनना है, ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य हो सकता है। मैं आगे चलकर एक आदर्श नारी बनूंगी, एक समाज को दिशा देने वाले नारी बनूंगी, एक परिपक्व संस्कारित नारी बनूंगी, समाज और राष्ट्र का मैं नेतृत्व करने वाली नारी बनूंगी, ये भी हमारे जीवन का लक्ष्य हो सकता है ना? लक्ष्य केवल नौकरी या ये डॉक्टर, टीचर ये पद तक ही सीमित नहीं है। हम कई क्षेत्रों में अपना लक्ष्य बना सकते हैं। तो अपने जीवन का एक सार्थक लक्ष्य अवश्य अवश्य बनाएं और सही लक्ष्य का चुनाव करें। कई बार गलत लक्ष्य के चुनाव में हमारा पूरा आधा समय हमारा जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो सही लक्ष्य का चुनाव करें और अपने जीवन के लिए एक सार्थक लक्ष्य आप जरूर जरूर बनाएं, ताकि आपके जीवन को एक सार्थकता मिल सके। कई बार हम लोग भी आज इस उम्र में आने के बाद भी हम महसूस करते हैं कि काश हमने युवावस्था में ही या कन्या जीवन में ही हमको कोई मार्गदर्शन मिलता, हम भी जीवन का कोई बेहतर लक्ष्य बना पाते, तो शायद और बहुत कुछ हम अचीव कर पाते। ये महसूस होता है। तो अभी हमारे लिए समय है, हम युवा हैं, तो जरूर थोड़ा आत्मचिंतन करें और अपने जीवन के लिए कोई बेहतर लक्ष्य जरूर बना के चलें। लक्ष्य बनाते हैं तब हमारे भीतर की सारी शक्तियां उभर के आती हैं, आपके अंदर की प्रतिभा उभर के आती है, आपके अंदर की नैतिक क्षमता उभर के आती है। बहुत सारी चीजों का आपके भीतर आपको महसूस भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा कि मेरे भीतर ये चीजें हैं। जब आप लक्ष्य बनाएंगे तो देखेंगे कि आपके भीतर से वो चीजें उफान मार के आती हैं और आपके जीवन को एक सार्थकता प्रदान करती है। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। दूसरा, अपने जीवन में आदर्श जरूर बनाएं, है ना? आदर्श मॉडल जिसे हम कहते हैं ना, अपने जीवन के लिए मॉडल बनाएं। अब मॉडल बनाएं तो ये भी यहाँ पर भी सतर्कता जरूरी है और ध्यान देना जरूरी है कि हम कैसे आदर्श की बात कर रहे हैं। आदर्श कहने का तात्पर्य होता है आदर्श बनाना क्यों, ये भी पहले आता है। आदर्श हम इसलिए बनाए अपने जीवन में कि जिन लोगों ने अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की है, वो श्रेष्ठ कार्य किया है, इन लोगों के जीवन को हम देखते हैं तो हम या उनके जीवन को संघर्षों को जब देखते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को यदि हम अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं तो हमारे जीवन का की समस्या आदि हो जाती हैं। सहज हो जाता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना सहज हो जाता है जब हम उनके जीवन को देखते हैं तब। तो इसलिए भी हम अपने जीवन में आदर्श बनाएं और अच्छे आदर्श बनाएं। आपके हम आज के समय में तथाकथित हम हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श बनाते हैं या किसी को भी हम आदर्श बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं। आपके सर्वश्रेष्ठ आदर्श तो आपके माता पिता हो सकते हैं या आपके जीवन में जिन्होंने परिवर्तन लाया, ऐसे लोग आपके आदर्श हो सकते हैं। आदर्श बनाने में भी दो बातें हैं, एक होता है अपने कार्य क्षेत्र का आदर्श बनाना, एक होता है जीवन का आदर्श बनाना, है ना? आपको यदि गायकी क्षेत्र में जाना है तो आप लता मंगेशकर को अपना आदर्श बनाती हैं, या और भी किसी मान लो खेल के क्षेत्र में जाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपने हिमा दास को अपना बना लिया या फोगाट बहनी उनको देखा, आपने उनको आदर्श बना लिया, खेल के क्षेत्र में जा रही हैं तब। या राजनीति के क्षेत्र में जा रही हैं तो आपने किसी और जो हमारी महान नारियां हैं जो राजनीति के क्षेत्र में गई हैं उनको आपने आदर्श बनाया, वो क्षेत्र विशेष की आदर्श हो सकता है। लेकिन जब जीवन के आदर्श की बात आती है तब यहाँ पर सही चुनाव होना चाहिए। ऐसे नारियों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं जिन्होंने अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की है। ऐसे नारियों को जरूर, क्योंकि जब आदर्शों की बात होती है तो जिनका व्यक्तित्व वजनदार है, जिनका व्यक्तित्व पूजनीय है, ऐसे लोग ही हमारे जीवन के आदर्श हो सकते हैं और उन्हीं उन्हीं के सामने ही हमारा सर श्रद्धा से झुकता है ना? तो हम उस क्षेत्र में जो जिन्होंने अपने जीवन को बढ़िया एक आदर्श प्रस्तुत किया है, ऐसे व्यक्तित्व को अपने जीवन में आदर्श जरूर बनाएं। और केवल आदर्श न बनाएं बल्कि अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमें आदर्श बनाएं। हम हमेशा दूसरों का आदर्श बनाते हैं, हम ये क्यों प्रयास नहीं कर सकते कि मैं एक ऐसा आदर्श बनूं कि मेरा भाई या मेरी बहन या कल को मैं जहाँ शादी होके जाती हूँ वहां के लोग मुझे अपना आदर्श बनाएं। इतना मैं
अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखार सकती हूँ। निश्चित है बहनों, ये बिल्कुल संभव है। कल जब व्यक्तित्व निर्माण की कक्षा होगी तो ये बात आपको बताई जाएगी कि आप अपना इतना शानदार एक व्यक्तित्व का गठन कर सकती हैं कि आप भी दूसरों के लिए आदर्श बन सकती हैं। और हमारी यदि युवा बहनें आदर्श बनती हैं, हमारी नारियां आदर्श बनती हैं, तो हमारा समाज एक कितने शानदार दिशा में आगे बढ़ता है हम कल्पना कर सकते हैं। परिकल्पना करिए इसकी। तो हम अपने जीवन में आदर्श बनाएं। फिर बात आती है व्यक्तित्व निर्माण। हम अपने शानदार एक व्यक्तित्व बनाएं और इसकी विस्तृत जानकारी कल आपको दी जाएगी कि कल कैसे हम अपने एक शानदार व्यक्तित्व का गठन करें, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, खासकर इस उम्र में जब आप युवा हैं। यही वो उम्र है जब हम अपने व्यक्तित्व को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। किन बातों को हम ध्यान में रखें कि अपने व्यक्तित्व को हम बेहतर बना पाए, कल आपको बताया जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद बिंदु है कि हम अपने जीवन शैली को साधनात्मक बनाएं, आध्यात्मिक बनाएं। साधनात्मक कहने का तात्पर्य है अर्थात अपने आप को हम वॉच करते रहें, देखते रहें, साधते रहें कि किसी प्रकार की अवांछनीयता तो मेरे भीतर नहीं आ रही है, क्योंकि कन्या का जीवन बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का जीवन होता है। थोड़ी सी भी भूल चूक हमारे पूरे करियर को नष्ट कर देती है, हमारे कैरेक्टर को नष्ट कर देती है ना, और पूरा भविष्य फिर उस पर डिपेंड हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेरे भीतर किसी प्रकार की बुराई ना आने पाए। साधना कहने का मतलब कोई बड़ी बड़ी तपस्या, कोई एक पैर में खड़े होकर ध्यान पूजन करने वाली नहीं, दिया बत्ती वाली बात को साधना कहते हैं, ऐसा नहीं है। अपने भीतर को परिष्कृत करना ही साधना है एक प्रकार से। तो हम साधनात्मक जीवन शैली अपनाएं, अपने आप को साधते रहें, अच्छी चीजों को अपने भीतर आत्मसात करते रहें और अपने भीतर की बुराइयों को हम दूर करते रहें। तो जरूर अपने ऊपर वॉच करके चले, वॉच करते रहें कि मुझे एक अच्छी कन्या बननी है, एक आदर्श कन्या बननी है, एक आदर्श बेटी बननी है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर आध्यात्मिक जीवन शैली, वैसे तो हमारी जो बहनें जन्म से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रहती हैं, व्रत उपवास पूजा पाठ, इसके लिए हमारी बहनों को बच्चियों को सिखाना नहीं पड़ता है। वो स्वयं माँ को पूजा करते देखेंगी, वो भी पूजा करने लग जाती हैं, है ना। और आप देखे भी होंगे खिलौने भी आपके अलग रहते हैं। जो लड़के रहते हैं तो उनको तो पिस्तौल बंदूक यही सब पसंद रहता है, लेकिन हमारी जो बच्चियां रहती हैं उनको चूल्हे चौके पसंद रहते हैं, है ना। उनको दिया बत्ती करना पसंद आता है, आरती करना पसंद आता है। तो मूल रूप से तो आप आध्यात्मिक ही हैं, इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को और आध्यात्मिकता से युक्त करें। आने वाली कक्षाओं में और इसके ऊपर चर्चा होगी। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, जितना ज्यादा अध्यात्म, अध्यात्म कहने का मतलब आत्म परिष्कार की साधना का नाम ही अध्यात्म है। हम अपने आप को परिष्कृत करते रहें। और आध्यात्मिक कहने का तात्पर्य जो घर में छोटे छोटे उपक्रम होते हैं, पूजा पाठ का उपक्रम, भले ही ये कोई बहुत हमारी श्रद्धा को संवर्धन करने वाले हैं, पूजा पाठ दिया बत्ती ये सब करना हमारी श्रद्धा को संवर्धित करते हैं, हमारे अंदर आत्मीयता का विकास करते हैं, श्रद्धा का विकास करते हैं। तो आध्यात्मिक चीजों से हम जरूर जुड़े हैं, अभी भी हैं, इससे तो इनकार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और अपने आप को इस श्रेणी में और हम देखें। अगर नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास जरूर करें। फिर बात आती है स्वाध्यायशील बने। आने वाली कक्षाओं में जरूर इसके ऊपर भी चर्चा होगी। युवा बहनें विशेष ध्यान दें। आप अपने आपको यदि बेहतर सशक्त मजबूत बनाना चाहती हैं, ज्ञानवान बनाना चाहती हैं, तो स्वाध्यायशील जरूर जरूर बने। स्वाध्याय को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लें। इसके ऊपर एक विस्तृत कक्षा होगी आपकी आने वाले समय में। संक्षेप में कह रही हूँ कि आप अपने आपको स्वाध्यायशील जरूर बनाएं, है ना। जीवन निर्माण के लिए अच्छे अच्छे साहित्यों का अध्ययन आप जरूर करेंगे, जरूर करिए। फिर बात आती है दिशा पर अपना ध्यान दे जरूर कि मेरा चिंतन किस दिशा में है, मेरी कार्यशैली का दिशा क्या है, इस पर जरूर ध्यान दें। अक्सर कई बार हम उटपटांग विचारों को, बेमतलब की चीजों को अपने जीवन में स्थान देते रहते हैं। और जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, ये उम्र ही ऐसी रहती है जो बनने और बिगड़ने दोनों की है। तो बहुत ध्यान से आप अपने ऊपर ध्यान रखें कि कोई गलत अनुचित चीजें तो मेरे भीतर नहीं आ रही हैं, इसका जरूर ध्यान रखें और अपनी दिशा को बिल्कुल सही रखें। अपने भीतर के गुणों को पहचानो बहनों। आज हमारी युवा बहनें एक से एक कारनामे कर रही है ना, कर रही है कि नहीं, एक से एक भारत को गौरव दिलाने वाला काम कर रही हैं। तो हम भी अपना पूरा समय अपने आप को बनाने में लगाएं,
निरर्थक बातों में ना लगाएं। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी ऊर्जा है आपके भीतर अभी कि आप जिस दिशा में लगाएंगे उस दिशा में आप सफल हो सकती हैं और अपने लिए और लोगों के लिए उदाहरण बन सकती हैं। तो अपने उस शक्ति को आप पहचानिए और अच्छी दिशा, अपने आप को अच्छी दिशा दीजिए, अच्छी दिशा में आप लगाइए अपने आप को। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, है ना। अपनी उस ऊर्जा को पहचानिए और निरर्थक बातों में, इधर उधर की बातों में या बेमतलब की बातों में, ये जितने भी हम उदाहरण देते हैं महान नारियों का, या आज भी वर्तमान में जो हमारी बहुत सारी बहनें समाज को दिशा देने का काम कर रही हैं, इन बहनों ने, चाहे वो खेल के क्षेत्र में जा रही हो, चाहे वो समाज सेवा क्षेत्र में जा रही हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में जा रही हो, इन लोगों ने अपने चिंतन को यदि दूसरी दिशा में फॉरवर्ड कर दिया होता, इधर उधर लगा दिया होता, तो क्या आज वो इस स्थान को प्राप्त कर पाती? क्या नहीं कर पाती। लेकिन उन्होंने अपने इस जीवन को पहचाना है, अपनी शक्ति को पहचाना है और उसे पहचान कर अपने निर्माण में और समाज के निर्माण में भी वो योगदान दे रही है। तो बहनों, आप अपनी दिशा को जरूर सुनिश्चित कीजिए और अच्छी दिशा में अपने पूरी ऊर्जा को लगाइए, ज्ञान को लगाइए, शक्ति को लगाइए। फिर एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी, लड़कों से किसी भी प्रकार की तुलना आप मत करिए। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि मैं भी कर सकती हूँ लड़कों जैसा, मैं भी कर सकती हूँ, है ना। या अक्सर हम लड़कों से अपने आप की तुलना करती हैं। क्यों? क्यों करना? आप कम हैं क्या किसी से? कम नहीं, आप आगे हैं। आप अगर भगवान के नाम को भी देख लेना तो शक्ति पहले आगे है। शिव शक्ति जब हम बोलते हैं, है ना, गौरी शंकर कहते हैं, सीताराम कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, शक्ति आगे है हर जगह और शक्ति ही पहले रहती है। आप किसी से भी कम नहीं, किसी भी से भी कमजोर नहीं है। भाइयों से अनावश्यक प्रतिस्पर्धा ना करें, अनावश्यक उनसे तुलना ना करें। भाई अपनी जगह मजबूत हैं, उनको उनका उनके हिसाब से वो अपना कार्य योजना को करते हैं। आपके अंदर वो तमाम शक्तियां हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं और वर्तमान में कर भी रही हैं हमारी बहनें। तो भाइयों से किसी प्रकार की तुलना न करें। एक और चीज देखते हैं कि कई बार माता पिता भी कहते हैं कि हाँ ये तो मेरा बेटा है, उनको मना करिए। क्यों? आप बेटा कहेंगे तभी मैं शक्तिवान कहलाऊंगी क्या, या तभी मैं हूँ ठीक वो हूँ क्या? नहीं, मैं बेटी हूँ तो मुझे बेटी ही कह के बुलाइए और बेटी कहलाने में गौरव महसूस करिए। जैसा भी कहा ना, एक आदर्शवान शीलवती बेटी 10 पुत्रों के समान है। तो बेटी कहलाने में गौरव महसूस करिए। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि कई बार होता है कि हम भी लड़कों जैसा कर सकते हैं, ऐसा करके हम वैसा ही वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही अपने जीवन शैली को उतारते हैं और आज हो रहा है। जब आप महानगरों में जाएंगे तो एक तरफ हम जब सीता संस्कृति की बात करते हैं और जब महानगरों की हम जब देखते हैं युवा बहनों को, तो ऐसा लगता है कि सीता संस्कृति छोड़कर ये शूर्पणखा संस्कृति तो कहीं आगे नहीं बढ़ रही है और बड़ा ही विचित्र दिखाई देने लगता है। विशेष निवेदन बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान संस्कृति है, इतनी गौरवशाली संस्कृति है और ये संस्कृति का पूरा श्रेय अगर कहा जाए तो नारियों को जाता है। तो आप अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानिए, उसकी गौरव गरिमा को पहचानिए, नारी शक्ति की गौरव गरिमा को पहचानिए और आप जो नारी हैं उसी के गुणों को आगे बढ़ाइए। जब जब हम सोचते हैं कि हम भी पुरुषों जैसा कर सकते हैं, तो पुरुषों जैसा कर सकते हैं तो पुरुषों जैसा पहनते हैं, पुरुषों जैसा खान पान अपनाते हैं, उनके जैसा लड़ते भिड़ते हैं, उनके जैसे चीजें करने लगते हैं। आप एक चीज मान के चलिए कि जब हम बार बार इस बात को हावी होने देते हैं कि मैं भी कर सकती हूँ लड़कों के समान, तो आपके अंदर लड़कों वाला गुण, पुरुषों वाला गुण हावी हावी होने लगता है, पुरुषत्व का गुण हावी होने लगता है और हमारा कन्या या नारी का जो गुण है, संवेदना का, प्रेम का, शालीनता का, वो निकलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुषत्व वाला गुण हावी हो रहा है ना। तो बहनों का गुण कहाँ रहेगा? बहनों का जो नैसर्गिक गुण है, जो हमारी जन्म से ही उनको जो मिलता है, ये नैसर्गिक गुण निकलते चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके भीतर का जो गुण है, शालीनता, दिव्यता, पवित्रता, जिसके आधार पर ये धरती टिकी हुई है कह सकते हैं, उन गुणों को आप बनाए रखिए और आप अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ हैं, अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी तुलना किसी भी प्रकार से पुरुषों लड़कों से करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। आवश्यकता है अपने अंदर के गुणों को विकसित करना, अपने भीतर के गुणों को विकसित करना और अपने आप को प्रतिष्ठित करना। तो कहने का तात्पर्य था युवा बहनों, एक कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे मैंने आपके बीच रखा। आने वाली कक्षाओं में बहुत शानदार आपकी कक्षाएं होंगी, बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं होंगी। उन सभी कक्षाओं से जरूर आपके
व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपका ये जो कन्या जीवन है, जिसको आप वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी कैसे अपने कन्या जीवन का आप निर्वहन कर सकेंगी, बहुत सारी बातें आपको जानने मिलेंगी। आज सारी युवा बहनें जो जुड़ी हुई हैं, मैं फिर से अपनी बात को आज रिपीट कर दूं कि हमने जाना कि ये शिविर क्यों लगाया गया, कन्या कौशल शिविर। प्रयास यही होगा इस शिविर में कि आपके समस्त कौशलों को उभारा जाए और आप कन्या हैं, नारी हैं, आपका विशेष योगदान है परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में। सबसे ज्यादा जो परिवार के निर्माण में आपका विशेष योगदान है, अभी आप कन्या हैं तो भी और कल को जब विवाह होता है तो भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय का पूरा भविष्य निर्धारण करता है इस बात पर, पूरे सृष्टि का क्रम निर्धारित करता है इस बात पर कि हमारी बहनें कैसे अपने आप को बनाती हैं और जो संस्कृति और सभ्यता जो आप पर डिपेंड है, आपके कंधों पर टिकी हुई कह सकते हैं। आप इसको भोर और भार या बोझ ना समझिए, बल्कि ये सत्य है, सत्य है। आप झुटला भी नहीं सकती हैं कि आने वाले समय में आपको ही इस पूरे संस्कृति को आगे बढ़ाना है, सभ्यता को आगे बढ़ाना है और एक शानदार और संस्कृति और सभ्यता की आप निर्मात्री हैं, समय की निर्मात्री हैं। तो हम अपने जीवन को गौरव महसूस करें, अपने कन्या होने पर गौरव महसूस करें। आज नारियां एक से एक काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और जैसा कि हमारे महापुरुषों ने भी भविष्यवाणी की है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी, अर्थात आने वाली सदी नारी सदी होगी। और फिर से एक बार इस अंतरिक्ष में ये गुंजायमान हो उठेगा बहनों, यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि नारी अपने आप को पहचान ले तो निश्चित तौर पर फिर से वो एक बार देवी के पद पर आरूढ़ होगी और देवी के पद पर आसीन होगी और आने वाली संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति या पूरे विश्व की संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान करेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ 2 लाइन की कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी और निवेदन करूंगी, मैं आने वाले विषयों के बारे में एक बार फिर से जानकारी दे दूं। कल आपकी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा व्यक्तित्व निर्माण, कन्या जीवन में आपका व्यक्तित्व कैसा बने, इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होगी। जरूर आप भाग लीजिए। आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आप अन्य बहनों को भी, अपने जो भी मित्रगण हैं, सहेलियां हैं, उनको जरूर इसमें शामिल करिए, है ना। फिर स्वास्थ्य की कक्षा होगी आपकी तीसरे दिन, फिर उसके बाद चौथे दिन आपकी कक्षा होगी, जैसे आज 18 तारीख है ना, 19 तारीख को कल अर्थात व्यक्तित्व निर्माण की कक्षा, 20 तारीख को स्वास्थ्य की बहुत महत्वपूर्ण कक्षा, उसके बाद 20 तारीख को फिर तनाव की बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होगी। तनाव से बहुत सारी हमारी बहनें गुजरती हैं, युवा बहनें, तो हमारे जीवन में तनाव के कारण व निवारण, इसके ऊपर चर्चा होगी। फिर आगे संस्कार निर्माण, परिवार निर्माण, सुसंतति उत्पादन, फिर संस्कारों का विज्ञान, कर्मफल का सिद्धांत और उसके बाद गायत्री महाविज्ञान, स्वाध्याय, ये सारी कक्षाएं क्रमशः चलेंगी। आप सभी बहनों से निवेदन कि आप सभी लाइव जुड़े हमसे और जब भी कोई कक्षा होगी, आज तो पहला दिन था, उद्घाटन का दिन था, आज कोई प्रश्नोत्तरी इसमें है नहीं। कल जब महत्वपूर्ण गंभीर कक्षाएं चलेंगी तो आप अपने व्यक्तित्व से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आने वाली कक्षाओं में विषय से संबंधित आप पूछेंगे या आपके कोई विचार होंगे, उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। इसका आपको पर्याप्त समय और अवसर मिलेगा, है ना। तो और कॉपी पेन लेकर भी आप बैठेंगे तो आने वाले कक्षाओं में आप अपने विचार भी अभिव्यक्त करेंगे। तो ये इस प्रकार से सारी कक्षाएं चलेंगी बहनों। और ऐसा नहीं कि केवल कक्षा ही कक्षा है, एक दिन आपके मनोरंजन का भी हमने ध्यान रखा है। आपके अंदर प्रतिभा है, कला है, एक दिन आपको अवसर मिलेगा कि सारी बहनें जिनके अंदर जो कला है, जो प्रतिभा है, आप दिखाएंगी, चाहे वो कविता पाठ हो, चाहे वो गीत हो, चाहे जो भी हो, आप जो भी करते होंगे आप वीडियो बना के भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक दिन उसके लिए भी समय रहेगा। तो इस प्रकार हमारी कक्षाएं चलेंगी और आज की बात को मैं समाप्त करती हूँ। जो भी बातें, छोटे छोटे सूत्र जो हमने जीवन बताई गई, उनको हम अपने जीवन में उतारें, शिक्षित बने, संस्कारी बने, स्वावलंबी बने, अपनी दिशा को पहचाने, कन्या होने पर अपने जीवन को गौरव महसूस करें, है ना, अपने जीवन पर गौरव महसूस करें। आप आगे चलकर एक से एक काम कर सकती हैं, हमारे समाज का, राष्ट्र का, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का नाम आप रोशन कर सकती हैं। एक छोटी सी कविता के साथ बात को समाप्त करूंगी। एक सुगंधित फूल हो तुम, अपने घर की क्यारी हो बहनों। एक सुगंधित फूल हो तुम बहनों, अपने घर की क्यारी हो। एक कुंजी हो तुम, अपने घर की खुशहाली हो। श्रेष्ठ बनाओ इस कन्या जीवन को, श्रेष्ठ बनाओ इस कन्या जीवन को, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी एक आदर्श नारी की।
अपने गुणों को विकसित करो, क्योंकि आगे भूमिका निभानी है तुम्हें। बेटी, पत्नी, माँ, बहू, बहुरानी की। श्रेष्ठ बनाओ इस कन्या जीवन को, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी एक आदर्श नारी की। आप सभी कन्याओं को, आप सभी युवा बहनों को मेरा प्रणाम।